मीन राशि फल अप्रैल माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन पर अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का प्रभाव जो पड़ेगा उसके माध्यम से समझेंगे कि ये पूरा महीना आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। शनि के 7.5 का प्रथम चरण है, यानी कि प्रारंभिक समय 7.5 का होने के कारण से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कहाँ पर आपको विशेष सोच समझ के निर्णय करनी चाहिए। इस पूरे महीने के अंदर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में ही सारे नवग्रह में से 8 ग्रह गोचर करेंगे और सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु ये चारों ग्रह आपके मीन राशि में रहेंगे। शनि मंगल द्वादश भाव में और गुरु और बुध ये दोनों आपके द्वितीय भाव में धन स्थान पर, कुटुंब वाणी के स्थान पर बुध और गुरु का गोचर 7.5 के प्रारंभिक चरण होने के कारण से आपके जो जीवन के निर्णय हैं वो सही तरीके से होना जरूरी है। सूर्य का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन के अंदर विशेष तरह के परिवर्तन, बदलावों की ओर आपको अग्रसर करेगा और लंबे समय से चल रहे कठिन परिश्रम, मेहनत का रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। मैं अश्वरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए शनि का द्वादश भाव में गोचर होना, यानी कि आपके राशि से द्वादश भाव में शनि के गोचर होने के कारण से राहु शुक्र की युति हो जाने से थोड़े से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर खासकर श्वास लेने से संबंधित परेशानियों से इस माह में अपनी बचाव करनी चाहिए और यूरिन इन्फेक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इस माह में आपको थोड़ी सी प्रभावित कर सकती हैं। शुक्र, राहु और सूर्य और चंद्रमा इन चारों ग्रहों की युति के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको नए नए चुनौतियों का इस माह में शारीरिक रूप से परेशानियों का एक तरह से सामना करने का आपको बेवजह मजबूरी में आपको सामना करने का एक तरह से योग बनेगा। तो आप थोड़े से मेंटालिटी आप स्ट्रॉन्ग करके अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने दिनचर्या के अंदर थोड़ी सी ताकतवर बने रहें, कॉन्फिडेंट रहें, हार्ड वर्क करें। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों से लगातार अपने आप को जोड़ के रखना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा राहु की युति के कारण से बार बार आपके मन में विशेष बदलाव, परिवर्तन ये आपको थोड़े से प्रभावित कर सकते हैं। इस माह में चंद्रमा और मंगल की युति होने के नाते महालक्ष्मी योग का अवसर बनेगा, यानी कि नए दोस्तों की प्राप्ति इस माह में आपके लिए योग बन रहे हैं। नए दोस्त आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत हो सकती है। शुक्र मंगल की युति के माध्यम से आप देखेंगे तो संतान की प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग में सफलता, नए रिश्तों के जुड़ाव से लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और आप मानसिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे, ताकतवर बनेंगे। भाग्य आपका बलवान होगा और कुछ ऐसे इस माह के अंदर कुछ ऐसे लोगों से आपके संबंध, रिलेशन जुड़ सकते हैं जिस रिलेशन को भाग्योदय का आप कारण मान सकते हैं। कारोबार व्यापार में केतु के गोचर होने से, बुध का प्रभाव बृहस्पति के साथ युति होने से, यानी कि सप्तमेश दशमेश की युति बन जाने के कारण से इस माह में मनपसंद व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण और परिवार के अंदर कुछ अच्छे लोगों का आगमन होना, पारिवारिक डेवलपमेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उससे व्यापार में और परिवार के रहन सहन में, आपसी तालमेल में भी बेहतर व्यवहार को आप करने में और बेहतर व्यापारिक सफलता को अर्जित करने में आपको सहयोग मिलता है। करियर, कार्य क्षेत्र में भी लगातार इस माह में डेवलपमेंट्स के अवसर बनेंगे। सूर्य का लग्नस्थ गोचर होने से चतुष्पाद सुखम बताया गया है, यानी कि भूमि, भवन, वाहन की सफलता, कामयाबी, नए वाहन के माध्यम से जीवन की रफ्तार का बढ़ोतरी, नए नौकरी के माध्यम से
नए वेतन वृद्धि के माध्यम से आप अपने जीवन में आर्थिक डेवलपमेंट्स और नए प्रयास जो आप कर रहे हैं, नए तरीके से जो आप अपने जीवन के अंदर एफर्ट्स को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का आप अपने जीवन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी आपको आने वाले समय में अच्छे तरीके से जीवन के उन्नति तरक्की के आपको अवसर मिलेंगे। राजनीतिक अवसर की प्राप्ति इस माह में आपको हो सकती है। राजनेताओं का एक तरह से सानिध्य प्राप्त हो सकता है और किसी विशेष बुजुर्ग या सीनियर पावरफुल राजनेता के द्वारा आपके जीवन में कुछ नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी की एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्य मंगल की युति या मंगल चंद्रमा की युति बनने के कारण से ही कुछ ऐसे अचानक जिम्मेदारी, पद प्रतिष्ठा या एक तरह से बड़ी प्रमोशन को भी आप एक आधार बना सकते हैं इस माह में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी बड़ी उन्नति तरक्की या कोई बड़ी वेतन वृद्धि, व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए या तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छी टेंडर या अच्छे डील हमें मिले, या फिर करियर में हमें शानदार प्रमोशन, वेतन वृद्धि, आर्थिक उन्नति के लिए ये एक बड़े माध्यम बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु और बुध की युति इस माह में आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा एक तरह से भूमिका निभाने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आपके पुराने कर्जों को समाप्त करने में आपको सहयोग करेगा और अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलावों का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के घर में होने से लव लाइफ आपकी मजबूत होगी, दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हो सकता है और पारिवारिक जीवन के अंदर आपसी तालमेल बेहद मधुर इस पूरे महीने में रह सकते हैं। जीवन साथी के मार्गदर्शन का, सलाह का आपको इस समय में पालन करना चाहिए। जब आप जीवन साथी के एडवाइस को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं, तो उससे भी आपको एक बड़ा लाभ यहाँ पर होता हुआ आप जीवन में जरूर देख सकते हैं। राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में लगातार निरंतरता में कई बार ये रुकावट उत्पन्न करने की एक तरह से कोशिश करेंगे, परंतु आपको अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पण भाव से लगातार हार्डवर्क, परिश्रम, मेहनत करते रहना है और अपने जीवन में अथक प्रयास के माध्यम से आप अपने करियर, अपने व्यापारिक जिम्मेदारियों को नैतिकता से निभाने का आप प्रयास करेंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी कार्य को नैतिकता से निभाने का जब प्रयास करते हैं, तो वहां पर फिर आपको शानदार आपके पक्ष में व्यापार के द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये पूरा महीना गुरु बुध आपके जीवन के दशा दिशा को बदलेंगे। मंगल और चंद्रमा की युति आपको महालक्ष्मी राजयोग से जोड़ेगा और महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में एक बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक संतुष्टि, एक शानदार प्रोस्पेरिटी की एक प्रतिनिधित्व करने में सहयोग करेगा। अब यदि हमारे जीवन में हमें पता है कि अच्छी प्रोस्पेरिटी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें अपनी योजनाओं को ठीक रखना होगा। बृहस्पति आपके कारक ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति ग्रह के लिए एक अच्छे साफ सुथरे चरित्र, साफ सुथरे उद्देश्य और सत्य का पालन करते हुए जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में टारगेट को अचीव करने के लिए जब आप प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होते हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होने के नाते दैवज्ञ राशि माना जाता है। इस राशि से संबंध रखने वाला व्यक्ति बेहद बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति होता है। समाज का अग्रणी पंक्ति में वो भी बैठता है और गुरु, टीचिंग, एजुकेशनल कारोबार से वो उसका एक विशेष संबंध होता है। मीन राशि का जातक कई बार शिक्षा विभाग के मूर्धन्य पद पर जाकर के विराजमान होता है। शिक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश के लिए शिक्षा के नए नए तरीके, नए नए अवसर और नए नए विषय वस्तुओं को वो जोड़ता है और देश में एक नए तरीके की ज्ञान की आविष्कार करता है। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अपनी उच्च स्तरीय गुणवत्ता का प्रयोग करें। 7.5 का एक प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है और इस 7.5 से लड़ने का, सही निर्णय करने का और न्यायप्रिय जीवन में जब आप काम करते हैं, तो 7.5 भी कई बार हमारे जीवन में नुकसानदायक न होकर के फायदेमंद होने लगता है। प्रिय दर्शकों,
विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा बताया जाएगा। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करते रहें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए आपको सदैव आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।